हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्लास 10th के मैथ की बुक के चैप्टर नंबर 1 5 क्वेश्चन कर लिए लास्ट वीडियो में। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा हुआ है, व्याख्या कीजिए। ये आपकी ये संख्या लिखी हुई है, ये और ये, कि भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। आपको ये बताना है कि ये भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि अगर कोई संख्या भाज्य संख्या है तो उस संख्या के जो भाजक हैं वो 2 से ज़्यादा होंगे। मतलब यानी वो संख्या जो है 2 से संख्याओं से ज़्यादा से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लो संख्या कोई 6 है, तो 6 जो किस किस संख्या से डिवाइड हो जाएगी, 1 से हो जाएगी, 2 से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी और 6 खुद से भी डिवाइड हो जाएगी। यानी कि ये इसके भाजक हैं, यानी कि ये इसके क्या हैं, भाजक हैं। ये इसके भाजक हैं, ये इन संख्याओं से सभी से डिवाइड हो जाएगी। 2 से ज़्यादा भाजक हैं तो इसलिए हम 6 को कह देंगे कैसी संख्या, 6 एक भाज्य संख्या है। ठीक, समझ गए। अब हम इन्हें लिखते हैं। जैसे पहली संख्या लिखी हुई है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो हम इसे लिख सकते हैं 13 कॉमन लिया हमने, 13 कॉमन लिया। इधर से बचा 7 गुणा 11 और इधर से बचा 1। ठीक, अब हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, 11 7 77, 77 और 1 78 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये 13 गुणा ये आ गया। अब हम इसे और क्या लिख सकते हैं, 78 के फैक्टर कर सकते हैं हम यहाँ पे। 13 गुणा 13 छंग 78 होते हैं, 13 छंग 78 भी लिख सकते हैं 78 की जगह हम। ठीक है, और 6 की जगह भी लिख सकते हैं। 6 की जगह क्या लिख सकते हैं, 6 की जगह 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अब हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या हमें दी गई थी, ये संख्या ये किस किस संख्या से डिवाइड हो जाएगी, 13 से हो जाएगी, 2 से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी, ये हम कह सकते हैं 6 से हो जाएगी, 13 से, 6 से और 1 से भी हो जाएगी। इस संख्या के लास्ट में अगर गुणा 1 लिख दो तो 1 से भी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं अतः संख्या, दी गई संख्या कह दो, अतः संख्या इसे पूरा ही लिखो। कितना, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, 1 2 3 तथा 13 से डिवाइड यानी विभाज्य हो जाएगी, अर्थात संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः संख्या भाज्य है, अतः दी गई संख्या भाज्य है। ठीक है, ठीक है। ऐसी हम देखेंगे इसकी दूसरे वाले संख्या को, ये वाली संख्या को, ये भाज्य है या नहीं। तो चलिए मैं इधर लिख लेता हूँ इसे भी। तो ये मैंने संख्या लिख दी है। अब हम इसे चेक करेंगे कि संख्या ये भी भाज्य है नहीं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस का निशान लग रहा है, तो इस प्लस का निशान लग रहा है तो 5 हमें कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से 7 बचेगा, 6 4 3 2 गुणा 1 और प्लस 1। ठीक है, इनकी सबकी गुणा हो जाएगी। जब इनकी सबकी हम गुणा करेंगे तो गुणा करके आएगा 1008। ठीक है, प्लस 1 इनकी गुणा कर लेंगे हम। तो हम जब देख पा रहे हैं ये आएगा तुम्हारा 1009, यानी हम इसे लिख सकते थे 5 गुणा 1009। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, या फिर हम इसे इस रूप में भी लिख सकते थे, 1 गुणा 5 गुणा 1009, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो दी गई संख्या 1 से भी डिवाइड हो रही है, 5 से भी डिवाइड हो रही है और इससे भी डिवाइड हो रही है। और जो खुद से संख्या दी गई संख्या ये खुद है, ये अपने आप से भी डिवाइड होगी, यानी कि इसके 2 से ज़्यादा भाजक हो गए। तो हम कह सकते हैं ये संख्या भी कैसी है, भाज्य है। देखो, अतः दी गई संख्या 1 5 1009 व खुद यानी कि स्वयं से विभाज्य है, अर्थात संख्या के 2 से अधिक भाज्य हैं, अतः दी गई संख्या
भाज्य है। ठीक है, हम कह सकते हैं दी गई संख्याएं क्या हैं, भाज्य हैं, क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा भाजक हैं, 2 से अधिक भाजक, 2 से अधिक भाजक हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जिसके समझ ना आया वीडियो को दोबारा देखे, दोबारा समझे इसे। ठीक है, हमने क्या करा, बस फैक्टर करें, इसके कॉमन लेके गुणा में लिखकर फिर उसके फैक्टर कर दिए, तो उससे हमें यह पता चल गया कि संख्या किस किस संख्या से डिवाइड हो जाएगी, तो वो उसके भाजक बन जाएंगे। और भाजक बन जाएंगे तो यानी हम कह सकते हैं 2 से अधिक भाजक हैं इन संख्याओं के, तो यानी कि संख्या भाज्य है। ठीक, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू।